हम लोग पढ़ेंगे आज डाइजेशन। डाइजेशन की आज शुरुआत कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है इक्वली टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए। डाइजेशन पहले समझेंगे कि होता क्या है, डाइजेशन किसे कहते हैं। तो डाइजेशन क्या होता है कि एंजाइम की सहायता से जो सामान्य ताप पर जो आहार की विभिन्न घटकों के बड़े बड़े अणुओं को जल अपघटित करके छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। ठीक है। डाइजेशन डाइजेशन क्या होता है? एंजाइमों की सहायता से सामान्य ताप पर आहार के विभिन्न घटकों के बड़े बड़े अणुओं को जल अपघटित करके छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है या डाइजेशन कहलाती है। डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है ये तो आप सबको पता ही होगा। कहाँ से शुरू होता है? देखिए, माउथ से शुरू होता है। माउथ से डाइजेशन शुरू होता है और या फिर जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहाँ जाता है? ओसोफाइगस में जाता है। इस तरह से इसका अन्य फिर क्या लीवर में जाता है। लीवर से जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत से कहाँ जाता है? फिर बड़ी आंत में से रेक्टम में जाता है और क्या है? एनस से बाहर निकल जाता है। जितना ज़रूरत होता है वो हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर लेती है और जितना भी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। किसके द्वारा? एनस के द्वारा। तो हम समझेंगे कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन, हेमोडाइजेशन इन इंटेस्टाइन। देखेंगे इंटेस्टाइन कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? तो आहार नाल के जो बाहर का जो भाग होता है उसे कहते हैं इंटेस्टाइन। आहार नाल की जो बाहर का भाग होता है उसे इंटेस्टाइन कहते हैं, आंत कहते हैं। इसकी लेंथ जो होती है आहार नाल की वो होती है 8 से 10 मीटर या दो भागों में डिवाइड होती है। एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर लंबी होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे कि हालांकि देखो लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन ये होती छोटी है स्मॉल इंटेस्टाइन से। 1.5 से 2.5 मीटर होती है इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है 3.5 से 40 सेंटीमीटर ये चौड़ाई इसकी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। जो मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो कहाँ हो जाता है? एब्जॉर्बेशन हो जाता, टेक्स प्लेस इन एलियम। यानी कि एलियम के 3 पार्ट्स, एक डिओडिनम होता है, जेजुनम होता है, एलियम होता है। मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन जो होता है वो फूड का कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। डिओडिनम होता है, जेजुनम होता है, एलियम होता है। तो देखते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट, डिओडिनम में क्या होता है, जेजुनम में क्या होता है और एलियम में क्या होता है देखते हैं। देखो पहले तो देखते हैं डिओडिनम में क्या होता है। भोजन कोलाइड होता है और पाइलोरिक पार्ट्स ऑफ स्टेम सेल यहाँ पाई जाती हैं। जिसकी संरचना कैसी होती है? यू की तरह की होती है। इसके द्वारा क्या है? पिंक कलर का पेनक्रियाज निकलता है। पेनक्रियाज जो इसके द्वारा कैसे निकलता है? पिंक कलर का निकलता है। जेजुनम में क्या होता है? ये जो छोटी आंत का क्या होता है? मध्य भाग होता है और डिओडिनम और इलियम से जुड़ा रहता है। मतलब ये बीच में होता है तो इधर से डिओडिनम से और इधर से किससे? इलियम से जुड़ा होता है। इलियम में क्या होता है? यह छोटी आंत का बड़ा भाग होता है। इलियम जो होता है ये छोटी आंत का क्या है? सबसे बड़ा भाग है इलियम। सर्वाधिक पाचन और अवशोषण इलियम में ही होता है। जो भोजन का सर्वाधिक जो पाचन है और अवशोषण कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा इलियम में होता है। और यह बड़ी आंत के सीकम से जुड़ा रहता है। जो इलियम होता है वो क्या है? बड़ी आंत के सीकम से जुड़ा रहता है। दिखाते हैं। जो इलियम जो है ये क्या है? बड़ी आंत के, ये देखो, सीकम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये बड़ी आंत का जो है यह, और ये यहाँ पे सीकम इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये हो गया इलियम। और ये देखिए डिओडिनम है और जेजुनम, ये रहा यहाँ पे जेजुनम।
नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इसमें। इसके बाद आती है बिल्लाई। नो, इसके बाद क्या आती है, बड़ी आंत। ठीक है, इसके बाद बड़ी आंत आती है जिसमें क्या होता है, भोजन। यहाँ पे काइम क्या होता है, जो काइम होता है भोजन जब सलाइवा में मिल जाता है तो उसको काइम कहते हैं। और पार्सिली क्या, डाइजेशन फूड। और ये डाइजेशन जो फूड जो होता है वो पार्सिली ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च, प्रोटीन, फैट, एसिड, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है सब छोटी आंत में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बड़ी आंत में जब पहुँचता है तो क्या होता है, स्टमक से काइम में डिओडेनम में पहुँचता है। जब भोजन क्या है, लीवर से कहाँ पहुँचता है, लीवर से काइम डिओडेनम में पहुँचता है। तो इस भाग में काइम का डाइजेशन हो जाता है। जब स्टमक से काइम कहाँ पहुँचता है, डिओडेनम में पहुँचता है। तो इस भाग में क्या है, स्टमक में क्या हो जाता है कि काइम का डाइजेशन होता है तथा डाइजेस्टेड जो फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। स्टमक से जो काइम है, स्टमक से काइम डिओडेनम में पहुंचता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इस भाग में काइम का डाइजेशन हो जाता है तथा डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन भी कर लिया जाता है, कहाँ, स्टमक में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी क्या होती है, फिंगर लाइक संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाई जाती है, बहुत सारी फिंगर लाइक मतलब क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रसांकुर, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिल्लाई कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिल्लाई कहते हैं। ओके, तो बिल्लाई देखते हैं क्या है बिल्लाई। इसके द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 600 गुना बढ़ जाता है। बिल्लाई के द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 600 गुना बढ़ जाता है, और इसका जो एरिया है वो 250 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। इसका जो एब्जॉर्प्शन है डाइजेस्टेड फूड का वो 600 गुना बढ़ जाता है, और इसका एरिया कितना होता है कि 250 मीटर बड़ा हो जाता है। इंटेस्टाइन में जो काइम पहुंचता है उसमें निम्न भोज्य पदार्थ होते हैं। जैसे बताया था कि जो काइम का जो पाचन होता है वो स्टमक में होता है, और यही स्टमक में, और इसी काइम क्या इंटेस्टाइन में जो काइम पहुंचता है उसमें क्या है, निम्न भोज्य पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि देख लो, HCl है। और अनडाइजेस्टेड फूड में क्या होता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड होता है। और अनडाइजेस्टेड फूड में क्या क्या होता है, पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, फैट होता है, प्रोटीन होती है काइम में। इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए निम्न 3 जूस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक कौन सा है, पैनक्रियाटिक जूस है, और एक है बाइल जूस, और तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस। तो देखते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है। पैनक्रियाटिक जूस जो है वो पैनक्रियाज से निकलता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। बाइल जूस कहाँ निकलता है, गाल ब्लैडर से निकलता है, लेकिन ये बनता कहाँ है, लीवर में बनता है। ठीक है, जो पैनक्रियाटिक जूस है वो पैनक्रियाज से निकलता है, और इसका pH मान कितना होता है, 7.5 से 8.3 होता है। अतः यह कैसा होता है, यह क्षारीय होता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है कि ये कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है, और इसका pH मान क्या होता है, 7.5 से 8.3 होता है। अतः यह कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, बाइल जूस, ये निकलता है गाल ब्लैडर से, लेकिन ये बनता कहाँ है, लीवर में बनता है। ठीक है, ये कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। ये बनता कहाँ है, लीवर में बनता है, और इसका pH मान कितना होता है, 7.5 से 8.6 होता है। यानी कि ये भी कैसा हो गया, ये भी क्षारीय हो गया। ठीक है, और ये देखते हैं इधर कि इंटेस्टाइनल जूस ये कहाँ से निकलता है, इंटेस्टाइन से निकलता है, और इसका pH मान कितना होता है, इसका pH मान भी कितना होता है, ये भी 7.6 से 8.0 होता है। ठीक है,
तो जो डाइजेशन के लिए हमें 3 जूस की आवश्यकता होती है, वो कौन से जूस हैं? एक पेनक्रियाटिक जूस है, दूसरा बाइल जूस है, तीसरा इंटेस्टाइनल जूस है। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है? पेनक्रियास से निकलता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 7.5 से 8.3 होता है। और ये कैसा विलेन है? क्षारीय है, एसिडिक होता है जूस। एंड दूसरा बाइल जूस जो होता है वो कहाँ से निकलता है? निकलता तो गाल ब्लेडर से है, लेकिन ये बनता कहाँ है? लीवर में। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.6। इंटेस्टाइनल जूस जो है वो इंटेस्टाइन से ही निकलता है और इसका पीएच मान जो है 7.6 से 8.0 होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होता है कि पेनक्रियाटिक जूस थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि इसे क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पेनक्रियाटिक जूस को क्या कहा जाता है? इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें 98% वाटर होता है। कितना होता है? 98% वाटर होता है, ठीक है। और इसमें 2% साल्ट एंड एंजाइम होते हैं। इसमें कितने परसेंट साल्ट और एंजाइम होते हैं? 2% साल्ट एंड एंजाइम होते हैं। इसमें सॉल्ट के रूप में क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। इसमें साल्ट के रूप में क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। इसमें सॉल्ट के रूप में क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक जो केमिकल फार्मूला है वो Na2CO3 होता है, जिसके कारण क्या है कि यह एल्केलाइन होता है। जिसके कारण क्या है? ये एल्केलाइन होता है। और पर डे 1.2 से 1.5 लीटर निकलता है। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पर डे कितना निकलता है? 1.2 से 1.5 निकलता है। यह जल की भांति